ज्ञायक मैं हूँ अखंड ज्ञायक, मैं हूँ अखंड ज्ञायक, सदा रहता हूँ सुख का। ज्ञायक को देखा खुल गया मुक्ति का द्वार। जो झलकता ज्ञान में वो ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। जो झलकता ज्ञान में वो ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत है मलिनता, स्वच्छ सहज सुज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत है मलिनता, स्वच्छ सहज सुज्ञान है। निज ज्ञायक को ही ध्याना हो, निज ज्ञायक को है पाना, है आनंद अपरंपार, है आनंद अपरंपार। ज्ञायक को देखा खुल गया मुक्ति का द्वार। ज्ञान ही साधन सहज है, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञान ही साधन सहज है, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञानमय आराधना है, ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञानमय आराधना है, ज्ञान ही आराध्य है। निज ज्ञायक ही है हो, निज ज्ञायक ही है ध्येय। निज ज्ञान को स्वीकार, निज ज्ञान को स्वीकार। ज्ञायक को देखा खुल गया मुक्ति का द्वार। ज्ञायक को देखा पाया वैभव अपार। कितना प्यारा भजन बोला अभी। एक समय की पर्याय केवल ज्ञान, उसका समुद्र ये भगवान आत्मा ज्ञान सूर्य विराजमान है। ऐसा जानते से मानते से उसी का नाम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। फिर चारित्र की भी परिणति होती है, उसकी भी बात करेंगे। 139 गाथा पढ़ना है। हिवरियाभिनवेशं परिच्छत्ता जो न कह्यतेषु, सो जुगधीयप्पाणं नियभावो सो हवे जोगो। विरीत आग्रह छोड़ कर सी, जिन कथित जो तत्व है, जोड़े वहाँ निज आत्मा निज भाव उसका योग है। विपरीत अभिनिवेश का परित्याग करके 6 द्रव्य है, 7 तत्व हैं, सब भिन्न भिन्न है तो सही, पर्याय भी है, द्रव्य भी है। तो विपरीत अभिनिवेश का त्याग करके, अर्थात महागंभीरता से जिनवाणी सुनना चाहिए। जब ये जगत की माता है जिनवाणी माता, इसमें अनंत अनादिकाल से जो सुख नहीं भोगा, ऐसा अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद का रस चालू हो जाएगा। जो अगर ये 6 द्रव्य और 7 तत्व की बात विचार करके और श्रद्धा लाया तो
जो जीव जैन कथित तत्वों में अर्थात अनंत भगवान ने जो कहा दिव्य धनी में, उसमें आत्मा को लगाता है, अपने ज्ञान को लगाता है, फिर श्रद्धा लाने की प्रतीति करता है, क्योंकि बिना श्रद्धा के सारा ज्ञान और चारित्र व्यर्थ हो जाता है। सारी बात मुख्यतः श्रद्धा से है। 7 तत्व में से एक की भी यथार्थ श्रद्धा होगी तो सातों की होगी। एक 16 कारण भावना है, उसको 16 कारण भावना होती है। एक उत्तम क्षमा का जन्म हुआ पर्याय में, स्व पर स्वतंत्र है, भिन्न है, अपने राग से क्यों संचालित होएगा, ऐसा एक समय भी हुआ तो जीव की पर्याय में जैन कथित तत्व समझ में आएंगे गंभीरता से, बशर्ते कि इस पर श्रद्धा करे तो। याद रहेगी इतनी बात, सम्यक दर्शन बिना 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा होता नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का भी होता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो उसका अभिप्राय विपरीत चलता है। द्रव्य माने तो पर्याय नहीं माने, पर्याय माने तो द्रव्य नहीं माने। तो एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। आवाज़ आ रही सबको? अब ध्यान से सुनना। देखो अंतिम गाथाएं चल रही, एक और दोनों चलेगी, अभी आखिरी है ना आज तो। कल तो प्रैक्टिकल करेंगे, सिद्ध भगवान से मिलेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। वह निज भाव योग है, अपने ज्ञान की निर्मलता का जनक है। 7 तत्व और 6 द्रव्य की बात पे जानने की और यथार्थ डिसीजन करने का प्रयत्न। यथार्थ हुआ नहीं कि उसकी परिणति में यही योग है, बस बारंबार अभ्यास करना। 6 द्रव्य 7 तत्व की स्वतंत्रता समझ जाना, निर्भर हो जाएगा। पर्याय की भी स्वतंत्रता समझना, उसका ज्ञान फ्री हो जाएगा, कर्ता बुद्धि चली जाएगी, स्व की भी और पर की भी, अपनी पर्याय की भी नहीं और पर की भी नहीं, ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा। और एक समय भी ज्ञाता दृष्टा हो तो केवल ज्ञान अनंत सुख गारंटी है। कर्ता धरता हूँ यही अन्यमत है, वहाँ तो भगवान कर्ता मानते हैं अन्यमत में तो। और यहाँ कहते हैं कि जनराज भी कर्ता नहीं है, सब स्वतंत्रता से अपनी पर्याय का उत्पाद व्यय अपने ध्रुव के आधार से स्वतंत्रता से जीव की पर्याय में भान होता है। अब यहाँ समस्त गुणों के धारण करने वाले गणधर देव, देखना जैन किसको कहते हैं, किसके उपासक होते हैं वो जैन, कि समस्त गुणों के धारण करने वाले गणधर देव आचार्य के उपाध्याय के साधुओं के ऊपर गणधर देव का नाम है। जैसा उनको 100 पर का विवेक होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन होते से ही यह 7 तत्व 6 द्रव्य का यथार्थ डिसीजन करते से ही जीव की पर्याय में 100 पर का विवेक प्रकट हो जाता है। अनादि से 100 पर को एक मानता था, राग और ज्ञान एक है, देह ने आत्मा एक है, ऐसे बड़े बड़े गड़बड़ थी ज्ञान में। वो गणधर देव जिन मुनियों के द्वारा कहे गए तत्वों में दिगंबर मुनिराज जो कह रहे हैं वो निशंक होकर के जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ऐसा समझ के न शास्त्र पढ़ना चाहिए। कोई भी आचार्य का पढ़ो, कोई भी मुनिराज का पढ़ो, यहाँ तक कि कोई ज्ञानी का भी हो तो भी वही पावर रखता है इतना।
अपने दीपचंद जी शाह हुए, भजन देखो पुराने, पंडित भागचंद जी का भजन देखो, कैसे कैसे प्यारे भजन हैं। अब हम अमर भये, अब कैसी निशंकता आई देखो, मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसा अनंत भगवान का कहना है जीव का। जीव जन्मता नहीं, जीव मरता नहीं, जीव के बंध होता नहीं, जीव के मोक्ष भी होता नहीं, जीव तो मुक्त स्वरूप विराजमान है। ऐसा जिनराज कहते हैं दिव्य धनी में कि बंध मोक्ष तो हो रहा है, ये तो संयोग की और पर्याय की बात है। वो भी 14 गुण स्थान के हिसाब से सब जानना है जीव को, ये वो ज्ञान का काम है। श्रद्धा का काम तो सीधा अहम पना अपने परमात्मा आनंद कंद आत्मा पे आ जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ तो शुद्धात्मा है। जैसा आनंद भगवान का है ऐसा हर जीव का है, पूरा भरपूर है, कुछ कमी नहीं है इसमें। बस जीव का अगर पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभावों को मुख्यतः करके और एक समय भी जान जाए अपने उपादान से, कोई निमित्त से कार्य होता नहीं है, कार्य हो तो निमित्त कहा जाता है। अब देखना ध्यान से, समस्त गुणों के धारण करने वाले गणधर देव आदि जिन मुनिनाथों के द्वारा कहे हुए तत्वों में कहा तो जिनेन्द्र भगवान है दिव्य धनी में, पर अपने पास तक बात दिगंबर मुनिराजों से आती है। उसमें भी मुख्य गणधर देव है कि उनका जैसा सफर का ज्ञान होता है ना, कर्ता बुद्धि नहीं, 6 द्रव्य का पर प्रकाशक में स्वतंत्र देखते हैं, अपने भी पर्याय अपना द्रव्यगुण भी स्वतंत्र देखते हैं, तो विवेक पैदा हुआ। चौथे गुण स्थान में प्रकट विवेक गणधर जैसा सम्यक ज्ञान की बहुत ताकत है भाई। एकांत में गया ना, पर्याय जितने ही मानता रहा, रागी मानता रहा, देह मानता रहा, अगर ये तत्व का अभ्यास कर लिया है जीवन ने, तो उनके द्वारा कहे तत्वों में विपरीत अभिनिवेश रहित उल्टी कुबुद्धि नहीं चलेगी। जिनराज की बात सुने माने, उसकी बुद्धि में मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा, तत्काल सम्यक ज्ञान पैदा होगा, अर्थात अपने उपादान से अपने जीव को जानेगा। संवर उसी वक्त पैदा होगा, क्योंकि संवर मैं आत्मा है। संवर मने अनंत गुणों का रस से भरा हुआ पावरफुल, अनादि से हर जीव है। तो विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव ही अर्थात सम्यक ज्ञान होते से ही राग और देह की एकता बुद्धि खत्म, और जीव को अपनी पर्याय में परमात्मा स्वरूप पारणामिक भाव हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा जीव को भाव भाषण में आ जाएगा। तो विपरीत अभिनिवेश खत्म हो गया, मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा, एक समय में भी कैट आउट होगा, ज्ञान जागृत हो जाएगा, ज्ञान सूर्य के साथ तन्मय समझ जाएगा, राग देह से भिन्न समझ जाएगा अपने। तो पूरा परमात्मा जीव को देह में मिलेगा अपना कारण परमात्मा, और कारण परमात्मा का आश्रय लिए बिना जाने बिना कार्य परमात्मा कैसे पैदा हो। जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शन के तीर्थ प्रवर्तक द्वारा कहे हुए विपरीत पदार्थ में अभिनिवेश दुराग्रह ही विपरीत अभिनिवेश है, उल्टी बुद्धि है अनादिकाल से। वेदांत है तो पर्याय नहीं मानेंगे, बौद्ध है तो द्रव्य नहीं मानेगा। जब तक मिथ्या ज्ञान है, 2 में से एक बात का मानेगा और दूसरी बात छोड़ देगा, अनेकांत नहीं जानता है। वस्तु स्वरूप अनेकांत है, शादवाद से कहा जाता है। बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी जीव को, मामूली बात नहीं है। जिनवाणी को समझना, अध्ययन करना, विनयवंत होना, बहुत भजन है जिनवाणी माता के। जगत की माता है, वास्तव में जीव की है नहीं, जिनवाणी माता ही जीव की माता है। अति विनयवंत होकर और अध्ययन करने वाला जीव, और भाव भाषण में आते से ही
एक तत्व भी आ जाए, एक द्रव्य भी समझ जाए कि उसकी स्वतंत्रता से उसकी पर्याय बदलती है, कोई दूसरा द्रव्य के आधार से नहीं है। द्रव्य भी पूरा परमात्मा अपने उपादान से ही है, अनादिकाल से। जैसा सिद्ध भगवान है, उनका जैसा आत्मा है ऐसा अपना आत्मा है। जगत के हर जीव ऐसे ही है, सवे जीवा सिद्ध समाना। और उनको आत्मा को जानते से ही स्वभाव उसका अनंत चतुष्टय प्रकट होना है। क्रोध मान माया लोभ स्वभाव नहीं जीव का, मिथ्यात्व भी स्वभाव नहीं है। तो एक समय का विपरीत हो गया है, एक समय की बात है बस। विपरीत अभिनिवेश रहित आत्म भाव ही निश्चय परम योग्य है। एक समय भी ज्ञान की पर्याय राग देह से भिन्न होकर अंतर्मुख ज्ञान समुद्र आत्मा में जान जाए, मान जाए द्रव्य को, सारा विपरीत अभिनिवेश खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा है गणधर देव। अन्य समय के तीर्थनाथ द्वारा कहे गए जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शन के तीर्थ प्रवर्तक द्वारा कहे हुए विपरीत पदार्थ में अभिनिवेश, यह दुराग्रह ही विपरीत अभिनिवेश है। दुराग्रह है, वो सत्य जो है स्वीकार नहीं कर पाता है, वो दुराग्रह है। उसका परित्याग करके जैनों के द्वारा कहे तत् निश्चय न व्यवहार, निश्चय परम पवित्र और पर्याय में निर्मलता होना और पूर्ण निर्मलता अपना स्वभाव समझ जाना। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही जीव द्रव्य तो अभी ऐसा ही है। और सिद्ध भगवान को जानता आत्मा जाना, और आत्मा जाना तो आत्मा में भी बहुत जल्दी अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। स्वभाव है ना, स्वभाव उसमें हद नहीं होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। अपन भगवान की पूजन क्यों करते हैं? तुम गुण चिंतत निज, बाकी राग दयादि ये पर विवेक प्रगटे, ये विवेक अनादि से नहीं हुआ था। प्रगटे विघटे आपद अनेक, अनंत जन्म मरण इस विपरीत अभिनिवेश की वजह से हुआ था। वह बिगड़ जाएगा, दूर हो जाएगा। उनका परित्याग करके जीवनों द्वारा कहे हुए निश्चय व्यवहार से जानने योग्य है। ये पर्याय भी 14 गुण स्थान भी और अपनी पर्याय में द्रव्य भी, ये दोनों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए जीव को। ये तो चौथे गुण स्थान में तो अभी शुरुआत है। पूज्यपना भी पैदा होता है दिगंबर मुनिराज को, उसके पहले पूज्यपना होता नहीं है। इस बात को ज़्यादा गहराई से समझना चाहिए जीव को, क्योंकि चौथे गुण स्थान में जो दोष चलते हैं वो हर ज्ञानी जानता है कि मेरी परिणति में कितने दोष चल रहे हैं। यद्यपि 25 दोष तो दूर हो जाते हैं संयक्त होते से ही। 8 मन नहीं रहेगा, 3 मूर्ता नहीं रहेगा, 6 अनायता नहीं रहेगी। एक समय खाली द्रव्य न पर्याय की बात समझते से ही, और बड़ा चीज़ द्रव्य है ये, इधर ज्ञान की पर्याय झुकी अंदर, 25 दोष खत्म हो जाएंगे जीव, 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। जिनराज का दासानुदास हो जाएगा जीव, मुनिराज का दासानुदास हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती थे और जब मंदिर जाते दर्शन करने तो ऑर्डर दे रखा था उनने कि जब मैं मंदिर जाऊं तो मैं तो उनका दासानुदास हूँ, कोई नमस्कार नहीं करना मेरे को। ये बड़ी भारी बीमारी है जीव को। यहाँ 3 लोक के नाथ के सामने कहाँ हमारी परिणति, कहाँ भगवान। मैं खुद उनकी पूजा करने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ। और बोलते भी अपन पूजा, मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। पंचम स्थान वाले भी ऐसे ही बोलते। यहाँ तो कहते हैं गणधर देव भी सकल जिन
ऐसे भगवान तीर्थादिनाथ के चरण कमल के उपजीवक होते हैं, वो जैन हैं। गंधर्व देव तो है ही, बाकी चौथे पांचवें गुण स्थान वाले, वो जिनेंद्र भगवान के, वही जैन की परिभाषा है कि जिनको जिनराज तीन लोक के नाथ, उनके ऐसे भगवान तीर्थादिनाथ के चरण कमल के उपजीवक होते हैं, वो जैन हैं। और जैन होते से ग्रहित अग्रहित मिथ्यात नहीं रहता है जीवन में, एक समय में खत्म हो जाएगा। सकल जिन ऐसे भगवान तीर्थादिनाथ के चरण कमल के उपजीवक वे जैन हैं। परमार्थ से गणधर देव आदि, ऐसा उसका अर्थ है। अर्थात गणधर देव भी जैन हैं। द्रव्य जैन हो वो भी नहीं रुकेगा भगवान की पूजन भक्ति करने के और उसका व्यवहार भी मंदिर का जैसे शिखर कितना ऊंचा होता है, दूर से दिखता है, ऐसा उसका व्यवहार भी इस टाइप का होगा ऊंचा। इसका निश्चय हुआ है, उसका व्यवहार भी कोई अलौकिक अद्भुत होता है। अन्याय अनीति अभक्ष होगा नहीं, देव शास्त्र गुरु सच्चे के सिवाय सिर झुकेगा नहीं। सारी समाज विपरीत हो जाए तो भी कुदेव को गुरु को शास्त्र को बंधन नहीं करेगा, भाव ही पैदा नहीं होएगा। उसका नाम जैन है। मुनिराज को ही नहीं जानेगा, देव को नहीं जानेगा, जिनवाणी को नहीं जानेगा, अनेकांत नहीं, तो क्या करा उसने। तो ये उपजीवक जैन है, वो जैन है। परमार्थ से गणधर देव आदि, ऐसा उसका अर्थ है। गणधर देव हो, भावलिंगी संत हो, मुनिराज हो, उपाध्याय हो, आचार्य हो, वो सब उपजीवक जिनराज के होते हैं। अपनी परिणति में पामरता है, द्रव्य से प्रभु हैं। अगर इतना समझ लिया अपने को तो भटकेगा नहीं बहुत समुद्र में। अपनी परिणति में बहुत दोष चलते हैं भाई, 18 दोष रहित तो जिनराज होते हैं। एक ध्यानेंद्र राय जी ने लिखा है, मुझे 8 ही दोष जजत हूँ अर्गले सिद्ध जी, दीजे वसु गुण मोह कर जोड़िया ध्यानत खड़ा। ध्यानत राय जी का है। कितना अभिनयवंत होना चाहिए जीव को पंच परमेष्टि के प्रति, और उनकी वाणी सुनना हो, पढ़ना हो तो कितने विनय से पढ़ना है उसको। तो जैन है वो। अगर 6 द्रव्य 7 तत्व समझने के लिए अपने ज्ञान में जगह दे दी और उसका निर्णय करने लग गया, जो डिसीजन में आना चाहिए ना कि आश्रम दुखकार घने रहे, समर सुख है, समरमय आत्मा है, पुण्य पाप 2 ही आश्रव है, बंध के कारण है। अब उसको मुक्ति का कारण मानने की जिद करेगा, और मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं, ज्ञान सूर्य हूँ, ऐसा जो जानेगा सकल जी ने भगवान तीर्थादिनाथ के चरण कमल के उज्जीवक वे जैन हैं। परमार्थ से गणधर देव आदि, ऐसा उनका उसका अर्थ है। तो गणधर देव आदि जैनों ने कहे हुए जो समस्त जीवादि तत्व 6 द्रव्य अगर समझ में आते हैं तो उसको स्वतंत्र देखेगा, एक एक जीव को, एक एक परमाणु को। जीव करता नहीं होता कहीं, समझ जाएगा। 6 द्रव्य समझेगा, 7 तत्व समझेगा तो समझ जाएगा निर्मल पर्याय क्या होती है, मलिन पर्याय क्या होती है, आश्रवबंध क्या है, समझ मोक्ष क्या होता है। उसको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, अपने दोषों का भी ज्ञान होगा, जितनी निर्मलता पैदा हुई उसका भी ज्ञान होगा। 7 तत्व को एक आत्मा की अनुभूति होते ही जान जाएगा। एक समय की मेहनत है, अनंत काल खाएगा जो। क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्योंकि जीव तो रस का कंद है, पूरा आनंद का दरिया, शांति का समुद्र, बना बनाया परमात्मा। कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं कहते हैं, एक समय में जीव को जाना है। क्षण भर निज रस पी के, उसका नाम आत्मानुभूति है, निजानंद रस है, बहुत सारी बातें हैं। एक क्षण भी जीव ने मेहनत कर ली है समझने की, जानने की, तो वो
परमा गंधर्व देव आदि जैनों के कहे समस्त जीवादि तत्व, उनमें जो परम जिन योगीश्वर निज आत्मा को लगाते हैं, चौथे गुणस्थान से शुरुआत है, पर बाकी ज़्यादा जिनके तत्व में दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन, आत्मा का चिंतन चलता हो, लीनता चलती हो, लीनता का पुरुषार्थ चलता हो, वो गंधर्व देव आदि जैनों के कहे हुए समस्त जीवादि तत्व को और उनमें जो परम जिन योगीश्वर निज आत्मा को लगाते हैं। दो तरह का है, ज्ञान में यथार्थ जानने का, श्रद्धा में प्रतीति करने का, और अंतर में उसका निजानंद रस भोगने का। जो यतीश्वर वे जैन हैं, गंधर्व देव आदि जैसा उसका अर्थ है। उन्होंने गंधर्व देव आदि जैनों ने कहे हुए जो समस्त जीवादि तत्व है, उनमें जो परम जिन योगीश्वर निज आत्मा को लगाता है, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। दूसरे को कुछ सुनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, समझा सकते ही नहीं किसी को। बड़ा भारी भ्रम है। मेरी कोई सुन रहा है, जिनराज की नहीं सुनता है जीव, पहले गुणस्थान, तुम्हारी क्या सुनेगा। जो ज्ञान व्यवस्थित हो जाएगा तो उसका राग भी व्यवस्थित होएगा। ऐसा नहीं चलेगा स्वच्छंदी जैसा निश्चयभाषी का चलता है, अव्याभाषी का चलता है। सम्यक्त संयोग का भी उल्टा ही चल रहा है, खाली विचार चालू हुआ इतनी बात है बस। यथार्थ डिसीजन होते सही आत्मानुभूति प्रकट होती है जीव को। फ्री होता है ना, पर से पर्याय से स्वतंत्र देखने लग गया, पर्याय को स्वतंत्र देखने लग गया, अब उसके माथे पे बोझ ही नहीं रहा। कर्ता बुद्धि शरीर का विष नहीं है और ज्ञाता बुद्धि शरीर का अमृत नहीं है। ये बार बार डिसीजन करना चाहिए कि अपन कर सकते हैं क्या दूसरे द्रव्य में, शरीर में चलती नहीं है, अपने ज्ञान की गुण की ज्ञान की पर्याय में चलती नहीं है। खूब लगा लो जोर कि मेरे तो केवल ज्ञान हो जाएगी, नहीं होएगा। वो स्वतंत्र है पर्याय। वो एक समय की अपनी पर्याय में भी नहीं कर पाता है तो दूसरे के तो प्रश्न कहाँ रहा। कठिन तो नहीं पड़ रही है दीपक राज? नहीं। अब सुनना देखो, जो जिन योगीश्वर मुनिराज गंधर्व देव सब चौथे गुणस्थान वाले से समझ लो, या पहले भी सम्यक्त सन्मुख विचार करने लग गया, जिसको अपनी दया आई हो 84 लाख योनि से थक गया हो भटकते भटकते, और वो गंभीरता से जिन वाणियों को माता है ये बड़े, और ऐसी मधुर वाणी है मुनिराजों की, अमृत रस बरसता है जिनकी वाणी में। शास्त्र है जो उनके लिखे हुए, उसमें जो चित्त को लगाता है वो जिन योगीश्वर निज आत्मा को लगाता है। दिखे के शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका चित्त अपनी आत्मा की तरफ 7 तत्व के डिसीजन में 6 द्रव्य के, उससे उल्टा नहीं सोचना चाहिए। तो चैन ही नहीं है। फिर जो जिनवाणी कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं कि आप अनादि अनंत पवित्र हो, तो बेधड़क मंजूर करना है, भयभीत का काम नहीं है यहाँ। जिन वचन के अंदर दृढ़ता लाना और उस अनुसार अपने को श्रद्धा में लेना, बारंबार अभ्यास करना। अपनी बुद्धि जो लगाते हैं वे जैन हैं, उनके द्वारा कहे हुए समस्त लगाता है। जिन योगीश्वर निज आत्मा को लगाता है, उसका ज्ञान के दीपक जलते ही चले जाएंगे। जो जिन वाणी पे श्रद्धा करे, क्या है, हाँ, जो वीर वाणी पे श्रद्धा करे, ज्ञान नेत्र खुलते चले जाएंगे, ज्ञान नेत्र खुलते चले जाएंगे। कहाँ कहाँ से बनाए ऐसे भजन आपने यार, एक से एक जोरदार भजन है। ऐसे जिन भर दरबार तुम्हारा, कैसे कैसी बात जोरदार। और जिनराज केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर पर्याय में पूर्ण रूप से चल रहे हैं। जीव शक्ति रूप से अनादि से परिपूर्ण है, पर ऐसा मन लग जाए जीव का, समझ जाए
देखो, जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, बना बनाया परमात्मा है, उसके पर्याय में परमात्मा अपना प्रकट हो जाए, ढल जाए, ऐसा मार्ग है ये। भगत बनाने का मार्ग नहीं है ये, भगवान बनाने का मार्ग है। ज्ञान व्यवस्थित हुआ कि चारित्र की पर्याय में क्रम से अपनी पर्याय का किस क्रम से आगे बढ़ती है, और उसका पुरुषार्थ भी जीव को चलने लग जाएगा। हर क्षण चलेगा उसको, विभाव तोड़ता जाएगा, स्वभाव में लीनता बढ़ती जाएगी। ऐसा निज भाव जो भी जीव जिन योगीश्वर के इन आत्मा को लगाता है, जिन राज की वाणी को बारंबार अभ्यास में लेता हुआ, उसका निज भाव जो है वही परम योग है। वो जिस क्षण भाव भाषण में आया नहीं है कि उसकी पर्याय अपने द्रव्य से जुड़ जाएगी, तो आके लोकालोक से कट जाएगी, निर्भर हो जाएगा और शांत रस आनंद रस पीने लग जाएगा। सिद्ध भगवान जैसा ही उसी जात का। और एक गाथा और निकालो आगे की, अंतिम गाथा है ये, दिन भी आज अंतिम है। कितनी जल्दी हो गए, बात करते से 7 दिन हो गए। अभी तो शुरू ही हुआ था, जुलूस लेके आए, स्वाध्याय सुनना ही शुरू करा था। डर लगता फिर जाएंगे वहाँ भट्टी में, कुटुंब परिवार में व्यापार धंधा, यहीं से समझता जी कि क्या करे, जाना पड़ रहा है, अपना राग है, लेकिन दुख लगेगा जीव को। फिर तरसेगा ये बात सुनने के लिए, कैसा आत्मा बताते हैं, कैसी चीज़ है भगवान आत्मा, कैसी ताकत का पुंज है। देखो 140 गाथा है। उस आदि जिना वरिंदा एवं कारुण जोग वर भक्ति निबोधि सुखमावन्ना तम्मादरु जोग वर भक्ति वृषभदि जिनवर भक्ति उत्तम इस तरह कर योग की निरवृत्ति सुख पाया अतः कर भक्ति उत्तम योग की। 24 भगवान के नाम याद होना चाहिए। 20 तो यहाँ से ही मोक्ष गए हैं, लेकिन नाम याद होना चाहिए। नाम में ही बहुत ताकत है। जो जीव रसभादी जनवरेंद्र इस प्रकार योग की उत्तम भक्ति करके उनकी पर्याय और उनके द्रव्य को जानकर कैसा भगवान आत्मा है, वैसे ही अपना आत्मा है, और उनकी पर्याय का जो प्रकट हुआ है अनंत चतुष्ट है, ये जीव का स्वभाव है। इसमें कोई दूसरे मदद की जरूरत नहीं है, खाली उसको भरोसा आ जाए इतनी देर है। तो जो रसवादी जनवरेंद्र इस प्रकार योग की उत्तम भक्ति करके निवृत्ति सुख को प्राप्त हुए, खुद 24 तीर्थंकर भी पहले बहिरात में ही थे, देह राग को ही अपना मानते थे, अनादिकाल से ही पोजीशन थी। अनंत जन्म मरण हुए, अनंत पंचपरावर्तन हुए, उनने भी ये योग की उत्तम भक्ति करके जगन्य चौथे गुणस्थान में है। और आगे जैसे गुणस्थान बढ़ता है तो उत्तम योग भक्ति करके निवृत्ति सुख को प्राप्त किया है, अर्थात पूर्ण वितरागता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, पूर्ण सुख, नवलब्धि से सज गए। पर्याय में खान तो जीव है, और अपनी परिणति में बारंबार अपने द्रव्य स्वभाव का विचार करके डिसीजन करके द्रव्य दृष्टि करना पड़ेगी। हिचकना नहीं, मैं तो पामर हूँ, ये तो एक समय की पर्याय में विवेक होता है पर्याय का, लेकिन दृष्टि तो द्रव्य पे होना। मैं अनादि अनंत हूँ, ध्यान करने लायक, ठहरने लायक तो निश्शुद्धात्मा है, आनंद का सागर है। जितनी स्थिरता करेगा उतना आनंद बढ़ते ही जाएगा, जीव के गुणस्थान बढ़ेगा, पूर्ण भी होगा, कोई दूसरे के पास जाने का काम नहीं। ऐसी योग भक्ति करके निवृत्ति सुख को प्राप्त हुए, पूर्ण
अनंत ज्ञान अनंत सुख पैदा हो गया, निवृत्त हो गए, राग से पूरी तरह से निवृत्त हो गए, स्वभाव में पूरी तरह से लग गए। इसलिए योग की उत्तम भक्ति को तू धारण कर, ऐसा कहते हैं। 24 भगवान भी इसी योग भक्ति से भगवान हुए हैं। योग माने अपनी परिणति का अपने द्रव्य स्वभाव में जुड़ना, निर्विकल्प रूप से वो मोक्ष मार्ग है। जितना जुड़े पर्याय, जितना विकल्प है वो व्यवहार मार्ग है। दोनों होते हैं ज्ञानी को, मुनिराज को। इस भारतवर्ष में पहले श्री नाभिपुत्र से लेकर वर्धमान तक के 24 तीर्थंकर परम देव, सर्वज्ञ वीतरागी, सर्वज्ञ वीतराग, त्रिलोकवर्ती कीर्ति वाले। कैसी कीर्ति 3 लोक में आज 24 भगवान। आज ही गर्भ कल्याणक आता है तो गर्भ कल्याणक मनाते हैं, जन्म कल्याणक तो जन्म कल्याणक मनाते हैं, और पूरी ताकत से मनाते हैं। मनाते हैं कि नहीं? 24 भगवान की तिथियां जो आती हैं 5 कल्याण की, आज भी याद करते हैं। तो त्रिलोकवर्ती कीर्ति है उनकी। त्रिलोकवर्ती कीर्ति वाले महादेवादिदेव परमेश्वर सब कैसे बने कि सब और यथोक्त प्रकार से निज आत्मा के साथ संबंध रखने वाली और निश्चय योग भक्ति है। क्योंकि जिनराज में और अपनी आत्मा में कोई अंतर नहीं है द्रव्य दृष्टि से। इतनी बड़ी बात है तो अपनी परिणति में आनंद का सागर, परम पवित्र सुख का दरिया जीव, उसमें परिणति जुड़ेगी कि नहीं एक समय भी? अगर नहीं जुड़ती है तो जनराज की बात मानता ही नहीं है जीव, सुनता ही नहीं। इसका मतलब यह सर्वोत्तम पदार्थ ही भगवान आत्मा है, यही समय शिखर है। पहाड़ पे जाओ, भगवान के वहाँ देखो ऊपर, वो समय शिखर व्यवहार से है। निश्चय से तो समय शिखर अपना आत्मा है, उसमें परिणति जुड़ी, वो योग चालू हो गया। अपनी परिणति में योग माने निश्चय योग चालू हो जाएगा। जुड़ते से ही कोई भी जीव हो, 4 गति में कहीं भी हो, पशु हो, देव हो, नारकी हो, बाहर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर क्या होता है? राग से भिन्न एकत्व, राग का टूटा, ज्ञान समुद्र से एकत्व जुड़ा अंदर, अंतर सुख रस घटाघटी करेंगे। विमल जी, नारकी 7वें नरक के नारकी असंख्य जीव है अभी सम्यक दृष्टि। दूसरे नरक, तीसरे नरक, ज्ञानी भी पहले पाप कोई आयु बन गई हो तो नरक में जाते हैं। सैनिक जी है कि नहीं है? नहीं है, उनसे मैं बात करता हूँ ना। सैनिक ना, तो मैं कहता हूँ भैया अभी बता दो आप क्या कहोगे दिव्यधनी में। वो के मैं जो कहूँगा ना उसका अभ्यास कर रहा हूँ मैं। देखो, एक तो साधन में प्रेम उछलना चाहिए, यही सच्चे रिश्तेदार है। बाकी तो कुटुंब परिवार है, सब ठगों की टोली है, स्त्री पुत्र आदि सब ठगों की टोली। समझ जाना, उनके पीछे पूरा मनुष्य भाव बर्बाद करता है। मान लिया कि मेरे है, अब मेरे है में मर जाएगा पूरा। नहीं जानता है जीव, हर जीव परमात्मा है। ऐसा समझकर जो 24 तीर्थंकर परम देव हुए, सर्वज्ञ वीतरागी, त्रिलोकवर्ती कीर्ति वाले महादेवादिदेव, जिनकी कीर्ति का पार नहीं है, नाम लेत सब दुख मिट जाए। इसको किया अनंत भगवान भाई। इसी आत्मा के साथ संबंध रखने वाली शुद्ध निश्चय योग की व्यवहार भी होता है, अनंत भगवान के नहीं होता है। वो जो 4 आघाती कर्म का होता है वो होता है, लेकिन अनंत सुख में कोई बाधा नहीं आती। 4 8वें अपन गंधों तक लेते हैं तो अष्टकर्म विध्वंस सुनाए बोलते हैं कि नहीं। तो 8वें कर्मों का में जो आघाती कर्म है वो रहो भगवान के, लेकिन अनंत सुख में बाधा नहीं आती। अनंत सुख का भोगना 13वें गुण स्थान में पूरा हो जाता है। ज्ञान सुख अनंत, दर्शन अनंत, वीर अनंत।
और अनंत भगवान के चिंतन में एकदम निर्भय हो जाना चाहिए। तुम गुण चिंतत, वो निज है, बाकी रागादि देहादि सब पर है, ऐसा विवेक पैदा हो जाता है जीव को, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। उनके भी ऐसे ही हुआ। देखो यथोक्त प्रकार से 24 तीर्थंकर भगवानों ने निज आत्मा के संबंध रखने वाली शुद्ध निश्चय योग की उत्तम भक्ति करके, उत्तम माने उत्कृष्ट भक्ति, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, और अंतरात्मा हुआ कि मोक्ष मार्ग चालू होता है जी। खाली शरीर में नहीं हूँ और राग भी एक समय का, ये भी मैं नहीं हूँ, इतना समझा ले जीव अपने को। पूरा परमात्मा जैसा भगवान है वैसे ही जीव हूँ, ऐसा कैसे तो भी पावर में आ जाए जीव बस। वो भी उत्तम 24 भगवान भी शुद्ध निश्चय योग की उत्तम भक्ति करके परम निर्वाण वधु के अति पुष्ट स्तन के गाढ़ आलिंगन से कैसा अमृत चल रहा होगा पर्याय पूर्ण, अनंत सुखामृत सागर, परम सुट स्तन माने वैसे ज्ञान दर्शन की पर्याय है, और जीव ज्ञान दर्शन का समुद्र है। शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है, ये पुण्य पाप कषाय क्लेश देहादि ये हमारा रूप है नहीं। शुद्ध चेतना सिंधु ने ज्ञान दर्शन ही ज्ञान दर्शन का समुद्र है, साथ में तो अनंत गुण का भी है। जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है। ऐसा प्रश्न उठाया भगवान से कि योगी मुनिराज क्या करते होंगे जंगल में, कैसे क्या करते होंगे कि जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है, ऐसा केवल ज्ञानी ने गाया है। एक उत्तम क्षमा है वहाँ 10 धर्म चल रहे हैं, लेकिन उत्तम योग भक्ति का अर्थ ये है कि पूरी तरह से तल्लीन है निशुद्ध आत्मा में, राग विभाव बिल्कुल रहा ही नहीं उनके पर्याय में, न अपूर्णता रही न कषाय रही। सब जीव भिन्न ही है अपूर्णता से, और कषाय परिपूर्ण है और कषाय रहित ही विराजमान है भगवान आत्मा तो। पर ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। इतना तो पावर आना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, देखो उत्तम भक्ति करके परम निर्वाण वधु के अति पुष्ट स्तन के गाढ़ आलिंगन से सर्व आत्म प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेश है ना जीव के, 343 राजीव प्रमाण हर जीव निश्चय से अभी देह में विराजमान है, तो देह परिणाम कहना उसको व्यवहार से। वास्तव में जीव असंख्यात प्रदेशी 3 लोक 343 राजीव प्रमाण, इतना बड़ा हर जीव अभी देह में है। संकुचित होकर के कीड़ी के शरीर में चले जाए, हाथी के शरीर में चला जाए तो उतने फैल जाएंगे। बाकी उसके निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणमय विराजमान है जीव, अनादि से है, ऐसे ही है। इसकी अत्यंत आनंद रूपी परम सुधारस के पूर्व से परितृप्त हुए हैं। वो एक समय के स्वाद से ही जीव की तृप्ति शुरू हो जाएगी, जो पुण्य पाप में कभी नहीं मिलेगी, न 5 इंद्रिय के विषयों में कभी तृप्ति होने वाली नहीं जीव, और बल्कि तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। जितना बाहर का तृष्णा बढ़ती चली जाएगी अज्ञान दशा में, और ज्ञान हुआ तो अपने को राग से भिन्न परम पवित्र मंजूर हुआ जीव को, उनकी पर्याय में पूर्ण तृप्ति प्रकट हो गई, क्योंकि विभाव सब अभाव हो गया, अपूर्णता रही नहीं, विभाव रहा नहीं, परिपूर्ण परमात्मा उनके आत्म प्रदेशों में अत्यंत आनंद रूपी परम सुधारस के पूर्व कितना आनंद होगा। कुएं के मेंढक से पूछो समुद्र कितना बड़ा है, तो क्या उछल के कितना उछलेगा। ऐसे अज्ञान दशा में जीव को माप निकालना बड़ा कठिन काम है। क्या अनंत भगवान कितने सुखी होंगे, सिद्ध भगवान कितने सुखी है। वो अनंत सुखामृत सागर उछल गया पर्याय में, परितृप्त हैं उससे, अत्यंत आनंद रूपी परम सुधारस के पूर्व से परितृप्त हुए हैं। पूर आ गई, वीतराग विज्ञान पूर, मोह तिमिर को हरण सूर, ज्ञान अनंता अनंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। यह सोचना चाहिए जरा, इसे विचार करना चाहिए कि चौथे गुण स्थान में तो अभी जगन्य दशा है, शुरुआत है,
पांचवें गुण स्थान में दो कषाय जात का अभाव हो जाने से एकदम सुख बढ़ जाता है। छोटे मुनिराज कहते हैं पंचम गुण स्थान वाले को, गृहस्थी को, तो अरंत मुनिराज के कितना सुख होगा। वो भी अपने उस सुख को बिंदु कहते हैं मुनिराज। और सिंधु जैसा सुख तो सिद्ध भगवान अरंत भगवान को है, पर्याय में भोगने में वो परम तृप्त है, परम सुधारस के पूर्व से परितृप्त हुए हैं, इसलिए स्फुटित भव्यत्व गुण वाले हैं। हम क्या करें कि भव्य तो जीव जिनवाणी के पास आ गया, जिनराज के दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, ध्यान से जिनवाणी सुन रहा है, तो भव्यत्व में शंका नहीं करना। ये जो देवशास्त्रों की भक्ति है ये उनके पास आ गया है, सिद्ध भगवान के पास जा रहा है, वो अपने को अभव्य नहीं समझना। वो भव्यत्व गुण वाले, स्फुटित भव्यत्व गुण वाले हैं। महाजनों, तुम निज आत्मा को परम वीतराग सुख को देने वाली योग भक्ति करो, क्योंकि ये परम आत्मा अपना पहले से ही मुक्त और परिपूर्ण है। इसमें अपने उपयोग को जोड़ो, बारंबार इसके अंदर जोड़ो, परम भक्ति करो, अनंत भगवान बन जाएगा जी बहुत जल्दी। परम भक्ति होगी तो निज आत्मा की ये निश्चय है बात, निश्चय योग भक्ति से। व्यवहार में पंचपरमेष्टि की, मुनिराज की, अरंत सिद्ध भगवान की तो गंधर्व देव को भी होती है। अति विनयवंत होकर के भगवान की, हर दिगंबर मुनिराज हों, आचार्य हों, पहले सिद्ध याद करते हैं अरंत भगवान को, सिद्ध भगवान। बहुत जबरदस्त भक्ति होती है, व्यवहार भक्ति। और जैसे जैसे शांति बढ़ेगी जीव को, भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी, व्यवहार और अपनी आत्मा की भी भक्ति बढ़ती जाएगी, वो निश्चय। और परिणति में आनंद उछलते जाएगा, सागर उछल जाएगा। ऐसी चीज़ है भगवान आत्मा अपना बना बनाया। अब अंतिम गाथा बहुत जोरदार है, अंतिम कलश। नाभेयादि जिनेश्वरान गुण गुरुन् त्रैलोक्य पुण्योत्करान् श्रीदेवेन्द्र किरीट कोटि विलसन् माणिक्यमालार्जितान् पौलोमि ब्रवति प्रसिद्ध दिविजा दिशांगना संहते शक्रेणोद्भव भोगहास विमलान् श्रीकीर्तिनाथांस्तुवे। जो त्रिलोक की पुण्य राशि है और गुणों से है भूषी, देवेंद्रों की मुकुट प्रभा से भासित मणियों से पूजी, जिनके सन्मुख सुरपति और सची करते हैं नर्तन जान, कीर्ति तथा श्रीपति ऋषभादिक जिनका स्तवन करूँ महान। टाइम देखना, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया, टाइम हो गया। अब इसको एक बार पढ़ तो ले। नहीं वो